सर आज मैं आपको ट्रेडिंग सीखने के स्टेप बाय स्टेप रोड मैप के 19 पॉइंट्स बताऊंगा, जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको ट्रेडिंग की दुनिया में सक्सेसफुल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है और आपको किसी भी पेड कोर्स के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं होगी और आपका ब्रेन इस तरह से डिजाइन हो जाएगा कि आपको लाइफ में कभी भी किसी से भी कॉल या पुट बाय करने की टिप लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप खुद के दम पर ट्रेड कर पाओगे। और शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से, और हमारा पहला पॉइंट है सेट इज क्लियर गोल्स। अगर आपका गोल्स क्लियर नहीं है तो सर आप मार्केट में तो क्या आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ नहीं पाओगे। अगर आप मार्केट में उतरते हैं तो आप अपने आप से सवाल पूछे कि आप मार्केट में क्यों आना चाहते हैं। यदि मार्केट में उतरते हैं तो आप कितने टाइम तक सर्वाइव कर पाओगे। इन दोनों सवालों से आपको थोड़ी बहुत क्लियरिटी मिल पाएगी और आपको अपना राइट टारगेट फिक्स करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो आप मार्केट के माया जाल में फंस के रह जाओगे। देखो सर, मैं आपको एक सच बात बताता हूँ जिसके बारे में आप अभी तक अनजान हैं। आप एकदम मार्केट में नए हो या फिर थोड़ी बहुत ट्रेडिंग कर भी लेते हो तो भी आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में आना आसान है, लेकिन मार्केट में सर्वाइव करना और यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। जो निकलता है वह बहुत बड़ा लॉस लेकर निकलता है, क्योंकि जिसका प्रॉफिट होगा वो तो भला मार्केट से क्यों निकलेगा। इसलिए आपको यह बात ध्यान में होनी चाहिए। अगर आपको एक्चुअल में मार्केट में आना है तो मैं आपको कुछ डेटा बताता हूँ। 40% लोग एक महीने के अंदर मार्केट छोड़ देते हैं, और हाँ, ये वही लोग हैं जो 10 दिन में मार्केट को सीख लेते हैं, और 60% लोग 3 महीने के आसपास मार्केट से बाहर हो जाते हैं। वहीं 95% लोग 5 या 6 महीने में अपना लॉस लेकर मार्केट से बाहर हो जाते हैं। और ये वही लोग हैं जो मार्केट में टेलीग्राम या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कॉल या पुट की टिप लेकर ट्रेड करते हैं, और ये लोग मार्केट में ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाते हैं। इन लोगों की सिर्फ एक ही मिस्टेक है, वो है सीखने पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, बल्कि इनको कैसे भी करके बस पैसा बनाना है, और ये पैसा बनाने का सही तरीका नहीं है। अगर आपको अपना टारगेट फिक्स करना है तो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, और हमारा सेकंड पॉइंट भी यही है, माइंड सेट एंड डिसिप्लिन। एक ट्रेडर का माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप अपने आप के कुछ डिसिप्लिन रूल्स बनाओगे और अपने रूल्स को कभी भी ब्रेक नहीं होने दोगे। लेकिन ये नहीं है कि आप कुछ रूल्स बनाए और वह कभी चेंज नहीं होंगे। आपको वक्त के साथ साथ अपने रूल्स भी अपडेट करते रहना होगा। यही काम एक स्मार्ट ट्रेडर करता है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, हाउ डज द स्टॉक मार्केट वर्क, यानी कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है। देखो सर जी, आप जब तक ये नहीं जानते कि मार्केट कैसे काम करता है, कभी भी एक अच्छे ट्रेडर की तरह प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। और हाँ, मार्केट को सीखना इतना भी आसान नहीं है जितना कि एक कार या एक बाइक की ड्राइविंग सीखना, और इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप इसे कभी भी सीख नहीं पाओगे। बस आपकी ध्यान में रखना है कि मार्केट में मोमेंट या फिर किसी शेयर की प्राइस क्यों ऊपर नीचे होती रहती है, इसके पीछे के कारण आपको पता होने चाहिए। इसलिए आपको मार्केट के वर्किंग प्रोसेस की काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ, जो काफ़ी आसान भी है, और वो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को समझना। आप अपना डीमैट अकाउंट किसी भी ब्रोकर के पास खुलवाते हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ग्रो हो गया, अपस्टॉक या फिर एंजल वन। किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं तो उसके सारे फीचर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर काम में आती है और उसका उपयोग कैसे करना है। ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं है, आप इसे सिर्फ एक दिन में ही सीख सकते हो। और अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग, यानी कि इन्वेस्टिंग कितने प्रकार की होती है। बेसिकली मार्केट में 4 टाइप्स की इन्वेस्टिंग होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, और चौथी है स्कैल्पिंग। मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ आपका इंटरेस्ट मार्केट में स्कैल्पिंग को देख ही आया है, और आपने ऐसे लोगों को लाखों करोड़ों रुपए का प्रॉफिट करते हुए देखा है। लेकिन आपने यह नहीं देखा कि उसने लाखों रुपए का प्रॉफिट किया है, उसके पीछे उसने कितने सालों की मेहनत लगी है मार्केट को सीखने में, तब जाकर वो आज इस पोजीशन पर हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं, आप भी लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं और आप भी अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं।
इसके लिए आपको लर्निंग पर फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में 90% लोग अपना पैसा गंवा देते हैं और स्कैल्पिंग बहुत ही हाई रिस्क वाली ट्रेडिंग है। लेकिन यहाँ रिस्क ज़्यादा है, वहाँ पैसा भी ज़्यादा है, लेकिन आपको टेंशन करने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको स्कैल्पिंग में इतना मास्टर बना दूंगा कि आप महीने के 100 ट्रेड भी करते हैं तो आपके हाईएस्ट चांस होंगे कि 100 में से 95 ट्रेड प्रॉफिट में होंगे। लेकिन आपको लर्निंग पर फोकस करना ही पड़ेगा। अब बढ़ते अपने छठे पॉइंट की तरफ, रीडिंग चार्ट पैटर्न। आप पहले ही वीडियो क्लिप देखो। I didn't realize how bad my anxiety was until I got older because I'm trying. कुछ समझ में आया? नहीं आया? अब आप ये पैराग्राफ देखो। अगर आपको इस वीडियो क्लिप की लैंग्वेज समझ में आती तो आप तुरंत बता देते कि क्या बोल रहा है। और यही समस्या आपके साथ होती है जब मार्केट का चार्ट आपके सामने होता है। कभी अप साइड जाता है तो कभी डाउन साइड जाता है और कभी कभी साइडवेज रहता है, या फिर हो सकता है कि आप किसी स्टॉक का चार्ट पैटर्न की हिस्ट्री चेक कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि चार्ट के पीछे जो लोग हैं वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने चार्ट के थ्रू इन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया तो समझ लीजिए आपको चार्ट पैटर्न को पढ़ना आ गया। लेकिन इसी का 7 पॉइंट है रीडिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। स्कैल्प के अंदर कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप स्कैल्प कैंडल के बेस पर ही करते हो और आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको चार्ट में अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि कौन सी कैंडल कब बनती है और कैसे बनती है, उसके पीछे क्या रीज़न है। आपको हर टाइप की कैंडल के बारे में पता होना चाहिए और उसके पीछे की साइकोलॉजी पता होनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेंड लाइन। क्योंकि आपने यहाँ तक चार्ट पैटर्न सीख लिया, कैंडल की फॉर्मेशन सीख ली, अब आपको चार्ट में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए और इसका पता आपको ट्रेंड लाइन से ही चलेगा। जब आप ट्रेंड लाइन को मार्क करना सीख जाते हैं तो इसके बाद आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा और यही हमारा 9th पॉइंट है। इसके बाद आपको मार्केट के इंडिकेटर के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि RSI, MA, EMA एंड फिबोनाची। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ ही एग्जाम्पल के तौर पर नाम बताए हैं और आपको इनको बहुत डिटेल से सीखना पड़ेगा, इन डेप्थ। अब हमारा 11th पॉइंट है गैप्स इन मार्केट। अगर आपने चार्ट को देखा है तो मार्केट अधिकतर गैप में ओपन होता है, जैसे कि बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट से अप साइड या डाउन साइड में ओपन होता है तो बीते कल की कंपैरिजन में। ये फिक्स नहीं है कि मैंने 1000 पॉइंट बताया तो वो 1000 पॉइंट ही होगा, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि मार्केट गैप में क्यों ओपन होता है और अधिकतर लोग इसे इग्नोर करते रहते हैं। यही उनका बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है। डोंट वरी, आपको मैं सिखा दूंगा एकदम जीरो से इन डेप्थ तक, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वॉल्यूम एनालाइज। देखो, वॉल्यूम मार्केट में अपना बहुत बड़ा रोल अदा करती है, क्योंकि इससे हमें लोगों की साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है और ये मार्केट में अपना व्यू पॉइंट बनाने में मदद करता है। और अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मार्केट में 70 से 80% तक वर्क करता है और वो है मार्केट साइकोलॉजी। मैंने अब तक जितने भी पॉइंट बताए हैं और मैं आगे भी कुछ पॉइंट और बताने वाला हूँ, आप अगर इनमें मास्टर बन जाते हो और आप मार्केट साइकोलॉजी को छोड़ देते हो तो आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, क्योंकि साइकोलॉजी मार्केट में 70 से 80% काम करती है। लेकिन ये तभी काम करेगी जब आपको मार्केट की टेक्निकल नॉलेज पता हो। साइकोलॉजी को सीखने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बहुत ही आसानी से सिखा दूंगा और ये आपके लिए सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसके बाद 6 पॉइंट और है जिनको और आपको सीखना है, जिसमें पहला प्राइस एक्शन, ऑर्डर ब्लॉक, ऑप्शन चेन, डिमांड एंड सप्लाई, कैपिटल रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपने इन 19 पॉइंट्स को कंसिस्टेंसी के साथ स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर दिया तो 7 से 8 महीने में आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, मैं इन पॉइंट्स का इन डेप्थ पोस्टमार्टम करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि एक्चुअल में आप सक्सेसफुल ट्रेडर बने तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी कितना % तक पहुंची है।